एपिसोड 89। बस मारो और मारते जाओ। मयूर दिशा को बेल्ट से मार रहा था कि अदा अंदर आई तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। रिधिमा साइड में पड़ी थी और उसके सिर से खून निकल रहा था और दिशा बेचारी के तो मुंह से अब आवाज तक निकलना बंद हो गई थी। बस वो होश में थी, बाकी उसका शरीर जवाब दे चुका था। उसकी सफेद कुर्ती पूरी खून से लाल हो चुकी थी। अदा दिशा का ये हाल देख के भाग के दिशा के पास आई और उसको कवर करते हुए बोली, भाभी माँ। अदा को देख के मयूर के हाथ रुक गए। अदा दिशा को हिलाते हुए उसको उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिशा बदहाल हो चुकी थी। लेकिन उसके दिल में अब अदा को देख के और डर बस गया था। मयूर अदा को कहीं कुछ कर ना दे। लेकिन दिशा की हालत इतनी खराब थी कि वो अदा को भाग जाने तक को नहीं बोल सकती थी। दिशा ने डर से अपनी अध फूली आंखों से मयूर को देखा, जो अपलक अदा को देख रहा था। दिशा ने फिर अदा की तरफ देखा, जो उसको देख के अब रो रही थी। दिशा ने अदा को देख के अपने होठ खोल के कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। मयूर अदा की आवाज सुन के अपने सेंस में आया और अदा के लिए उसके मन में गलत भावना आ गई। मयूर ने अपनी बेल्ट साइड फेंकी और अदा का हाथ पकड़ के खड़ा कर लिया। अदा चौंक गई। दिशा की आंखों से आंसू निकलने और तेज हो गए। वो अदा को भाग जाने के लिए बोलना चाहती थी, लेकिन वो असहाय थी। अदा डरी हुई मयूर को देख रही थी कि मयूर गंदी नजरों से अदा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, अब होगा हिसाब बराबर। तू उसी लड़के की बहन है ना, जिसके साथ ये पैसों के चक्कर में इश्क लड़ा रही है। अदा सहम गई। उसको मयूर के बोलने का मतलब ठीक से समझ नहीं आया, लेकिन मयूर की नजरें, उसकी गलती नियत वो आज फील कर सकती थी। अदा डर से मयूर से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो मेरा हाथ। मयूर मुस्कुरा दिया और अदा को खींच के अपने पास लाके उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए बोला, दिशा के बदले तुम बहुत अच्छा ऑप्शन हो। अदा को फिर मयूर की बात समझ नहीं आई, लेकिन उसकी नजरें मयूर के हाथ पर थी, जो अदा के शोल्डर पर हाथ रखे उसको रफ कर रहा था। अदा तो फिर अदा थी, जब वो बैड टच करने पर अपने हीरो को नहीं छोड़ती, मयूर को छोड़ने वाली थी क्या? अदा ने फिर एक लास्ट वार्निंग देते हुए मयूर से कहा, बैड टच, छोड़ो मुझे। मयूर के फेस की मुस्कान और डेविल हो गई, लेकिन कुछ ही सेकंड में ये मुस्कान खूनी होने वाली थी। मयूर ने अदा के शोल्डर से हाथ नहीं हटाया, बल्कि उसके हाथ अदा के शोल्डर से उसका टॉप नीचे को करने ही वाले थे कि अदा ने दिया मिला के मयूर को नाक में एक पंच। अदा के पंच मारने की फेवरेट जगह नाक थी। नाक पर पंच पड़ते ही मयूर 2 मिनट को सुन्न पड़ गया। वो अपनी नाक पर हाथ रखे अदा से कुछ कदम दूर हो गया। अदा शांति से मयूर को देख रही थी। उसको लगा जैसे उस दिन नाक पर मारने से अधिप बेहोश हो गया। मयूर भी हो जाएगा, लेकिन अधिप उस दिन नशे में था, इसलिए बेहोश हुआ था। मयूर जल्द ही नॉर्मल हो गया और गुस्से में अपनी नाक से निकल रहे खून को साफ करते हुए अदा के पास आया और उसके गाल पर जोर से तमाचा लगाते हुए बोला, मुझे मारेगी। अदा धड़ाम से दिशा के पास गिर पड़ी। दिशा ने रोते हुए अपनी आंखें भींच ली। मयूर ने अपनी बेल्ट फिर उठा ली और अदा की तरफ बढ़ते हुए बोला, तू प्यार से नहीं मानेगी तो और बहुत से तरीके आते हैं मुझे। मयूर अदा की तरफ बढ़ रहा था कि दिशा ने अपनी पूरी हिम्मत जुटा के अपना मुंह खोला और अटकते हुए अदा से बोली, अदा भागो। लेकिन अदा अपने गाल पर हाथ रखे मयूर को अपनी तरफ आते देख रही थी। अदा को इस टाइम डर नहीं लग रहा था, इस टाइम अदा को अधिप की बातें याद आ रही थी। तुम मेरी सब्जेक्ट हो, तुम रो नहीं सकती। मयूर बस अदा के पास आके उसको भी बेल्ट से मारने वाला था कि अदा अपनी जगह से पलट गई।
मयूर की बेल्ट जमीन पर चट से लगी और एक जोर से आवाज हुई। दिशा फिर अपनी हिम्मत जुड़ा के बोली, अदा भागो। लेकिन अदा को उसके बॉस ने भगाना नहीं सिखाया था। अदा जमीन पर बैठी हुई थी और मयूर फिर गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगा। तो अदा ने अपनी टी शर्ट ऊपर की और अपनी बेल्ट निकालने लगी। मयूर को पहले कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मयूर ने जैसे एक और कदम अदा की तरफ बढ़ाया, अदा ने अपने पैर फैला दिए। मयूर लड़खड़ा के आगे को गया तो अदा अपने एक हाथ से अपनी जीन्स पकड़ के खड़ी हुई और जल्दी से मयूर के बैक पर लात मारी तो मयूर जो संभल ही नहीं पाया था वो जमीन पर मुंह के बल गिर गया। अदा ने फिर न आओ देखा ना ताव, जैसा अभी उसने मयूर को मारते देखा वैसे अपनी बेल्ट से मयूर को मारने लगी। मयूर चीखने लगा, उसको अदा संभालने का मौका तक नहीं दे रही थी। जैसे ही मयूर उठने की कोशिश करता अदा पहले ही उसको पैर से मार के गिरा देती। ऊपर से अदा के जूते व्हील वाले थे जिनको ओपन करके स्केटिंग कर सके थे। अदा के पैर उठाते ही व्हील ओपन हो गए थे। अदा बस एक धुन में बिना कुछ सोचे समझे अधिप के इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए मयूर को मार रही थी। अधिप ने कुछ ही दिन पहले अदा को समझाया था, जब तुम कहीं ऐसी जगह हो जहां कोई तुम्हें मारे, तुम्हें दर्द हो, तो तुम मेरी सब्जेक्ट हो, तुम रो नहीं सकती, उससे छोड़ने के नहीं बोल सकती। देखो उसने कैसे मारा तुमको, अपने दिमाग का यूज करो और उसको वैसे ही पलट के मारो और तब तक मारो जब उसकी सांसें ना रुक जाए। तुमको थकना नहीं है, बस अपने दिमाग में रिपीट करना है, बस मारो और मारते जाओ। अदा इस टाइम यही कर रही थी। बेचारी के नाजुक हाथ जवाब दे चुके थे, लेकिन फिर भी वो मयूर को मार रही थी क्योंकि मयूर दर्द में चिल्ला रहा था। वो मरा नहीं था तो अदा रुक नहीं सकती थी। लेकिन इतनी देर से अदा बाहर नहीं गई तो बाहर खड़े बॉडीगार्ड को शक हुआ। उसने तुरंत कुछ लेडी बॉडीगार्ड को बुलाया और बाथरूम के अंदर भेजा। लेडी बॉडीगार्ड अंदर आई तो अंदर का नजारा देख के शॉक हो गई। उन्होंने जल्दी से अदा को अपने हाथ में टैटू दिखाते हुए रोका तो अदा थक के उनकी बाहों में ही गिर पड़ी। मयूर की हालत भी दिशा जैसी हो रखी थी। बेचारा अब वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसका भी उतना ही खून निकला था जितना दिशा का निकला था। तब तक दूसरी लेडी बॉडीगार्ड ने बाहर खड़े बॉडीगार्ड को इन्फॉर्म कर दिया था और तनय और बाकी की टीम वहां आ गई थी। अदा अपने हाथ के दर्द से बदहाल लेडी बॉडीगार्ड की बाहों में ही सिमटी हुई लंबी लंबी सांस भर रही थी। इतना आसान नहीं था उस लड़की के लिए इतनी देर किसी को बेल्ट से मारना जो खुद अंदर से कमजोर हो, जिसकी आधी हड्डियां गलने के कगार पर हो। तनय आया तो दिशा का हाल देख के वो भी शॉक हो गया, लेकिन जब उसकी नजर अदा पर गई तो वो सबसे पहले अदा के पास भाग के आया और उसको अपने सीने से लगा के बोला, गिलहरी। अदा ने अपनी आंखें खोली और सिर उठा के तनय को देखा तो तनय की आंखें जिनमें पहले से गुस्सा था वो अब आग में बदल गया। अदा के गाल पर मयूर के हाथ की उंगलियां छपी थी। तनय ने सिर घुमा के मयूर को देखा तो मयूर खून से लथपथ बेहोश जमीन पर पड़ा था। तनय का जी तो किया वो गन ले और सारी गोलियां मयूर के सिर में उतार दे, लेकिन अदा और डर जाती। कुछ देर बाद सभी अधिप के घर में आ गए थे। अभी तक अधिप को किसी ने कुछ नहीं बताया था। अधिप को अदा के बारे में पता चलता तो वो जिंदा वहीं मयूर को जला देता। रिधिमा को अभी तक होश नहीं आया था। जन्य भी सीरियस था और तनय के ऊपर गुस्सा भी, लेकिन दिशा की हालत देख के शांत था। रूम में दिशा की ड्रेसिंग हो रही थी। अदा भी अब नॉर्मल थी, बस उसके हाथ में दर्द हो रहा था। डॉक्टर दिशा की ड्रेसिंग करके बाहर आई और तनय को कुछ दवा दिशा को कैसे देनी है बता के चली गई। तो तनय, जन्य और अदा भी रूम में आ गए। दिशा अदा को देख के मुस्कुरा दी और उसको अपने हाथों के इशारे से अपने पास बुलाया।
तो अदा अपने हाथों से जीन्स को पकड़े दिशा के पास आके बैठ गई। दिशा तुरंत अदा के गले लग गई और रोते हुए बोली, थैंक यू। अदा कंफ्यूज में बोली, भाभी माँ आप रो क्यों रही हैं? और मैंने क्या किया? आप मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हैं? दिशा ने अपना सिर ना में हिला दिया और अदा से दूर होकर प्यार से उसके गाल पर हाथ रख के बोली, मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था पर तुमने मेरा ध्यान रखा। अदा कंफ्यूजन में दिशा को देख रही थी। उसको अभी ये इमोशनल बातें समझने में दिक्कत आती थी। अदा थी ही कितनी बड़ी जो ये सब समझती, वो तो बस वही करती थी जो उसको सिखाया जाता था। जन्य और तनय भी खड़े दिशा को देख रहे थे कि दिशा ने जन्य की तरफ देख के कहा, सॉरी। लेकिन इसके आगे ना माफी मांगने के लिए दिशा के पास शब्द थे ना हिम्मत। जन्य भी समझ रहा था इसलिए उसने बात को जाने दिया। वैसे भी उसने और अधिप ने मिलके अदा को इतना तो सिखा ही दिया है, ऐसे चोमू का क्या हाल करना है। इसलिए जन्य ने इट्स ओके तुम अपना ध्यान रखो बोल के बात खत्म कर दी। तनय भी सीरियस खड़ा दिशा को देख रहा था, पर वो कुछ नहीं बोला था। जन्य ने तनय को शांत एकटक दिशा को देखते देखा तो उसको लगा दोनों को थोड़ा अकेले छोड़ देना चाहिए। इसलिए जन्य अदा को आवाज देते हुए बोला, बच्ची मेरे साथ चलो। अदा ने सिर घुमा के जन्य की तरफ देखा, फिर खड़े होकर दिशा से बोली, भाभी माँ मैं बाद में आती हूँ। अदा फिर अपनी जीन्स हाथ से पकड़े जा रही थी कि दिशा उसको रोकते हुए बोली, अदा सुनो। अदा रुकी और दिशा से बोली, हाँ भाभी माँ। दिशा अदा के हाथ को देख के बोली, तुमने ऐसे जीन्स पकड़ के क्यों रखी है? अदा ने बच्चों सा मुंह बना लिया और बोली, वो आज बॉस को कंपनी जाने के लिए लेट हो रहा था तो उन्होंने गलती से मुझे ये ढीली जीन्स पहना दी। अब वो मुझे फिर कुछ और देते चेंज करने को तो उनको लेट हो जाता, इसलिए उन्होंने मेरी जीन्स में बेल्ट लगा के टाइट कर दिया, पर वो बेल्ट तो उन अंकल को मारने के चक्कर में टूट गई और अब ये जीन्स खिसक रही है। मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। सभी मुस्कुरा दिए। जन्य अदा के पास आया और उसको गोद में उठा के बोला, चलो मैं तुमको दूसरे कपड़े दे देता हूँ। अदा मासूमियत से बोली, अरे हाँ मैंने तो ये सोचा ही नहीं, मैं दूसरे कपड़े पहन लूंगी तो ये जीन्स नहीं खिसकेगी। जन्य फिर मुस्कुरा दिया। अदा फिर अपने सिर पर मारते हुए बोली, बॉस सही बोलते हैं, मेरे पास दिमाग नहीं है। जन्य अदा को बाहर ले जाते हुए बोला, वो गलत बोलता है, तुम्हारे पास बहुत दिमाग है। अदा खुश होते हुए बोली, सच्ची जन्य ब्रो। जन्य ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। अदा चली गई तो दिशा की नजरें तनय से मिली, जो उसको ही देख रहा था। दिशा को लगा शायद तनय गुस्सा करेगा, उसने पहले अदा को इधर उधर घुमा दिया, फिर अदा को उसकी वजह से इतना सब फेस करना पड़ा। दिशा तनय से नजरें चुराते हुए बोली, सॉरी, मैं आगे से अदा से दूर रहूंगी। तनय बिना कोई जवाब दिए दिशा के पास आने लगा तो दिशा की डर से हार्ट बीट बढ़ गई। तनय दिशा के पास आके बैठ गया और उसके लिए जो डॉक्टर ने दवा बताई थी वो निकालते हुए बोला, कोई तुमको टॉर्चर कर रहा है, बताया क्यों नहीं? दिशा शॉक हो गई। उसको तो लगा था तनय उसके ऊपर गुस्सा करेगा, उसको घर से बाहर निकाल देगा। जब दिशा और रिधिमा को घर लाया जा रहा था तभी तनय ने नीता जी से फोन पर बात करके दिशा के बारे में सब पता कर लिया था। दिशा कुछ नहीं बोली और हैरानी से तनय को देख रही थी तो तनय उसका हाथ पकड़ के उसके हाथ में दवा रखते हुए फिर बोला, जो तुम्हारी जबान फालतू की चीजों में चलती है वो सही बात बोलने में खुलेगी तो अच्छा रहेगा। दिशा की आंखों में फिर आंसू आ गए और वो अपना सिर नीचे करते हुए बोली, तुम मुझसे बात ही कब करते हो जो बताती? तनय, जब जबरदस्ती मेरी लाइफ में घुस सकती हूँ तो ये नहीं बता सकती। दिशा ने नजरें उठा के तनय को देखा
तो तनय भी उसको देखते हुए बोला, आंटी ने बताया तुम क्यों शादी करना चाहती थी मुझसे। दिशा की दिल की धड़कनें और तेज हो गई। क्या नीता जी ने तनय को बता दिया दिशा उससे प्यार करती है? लेकिन दिशा के जहन में चल रहे सवाल पर रोक लगाते हुए तनय बोला, पहले ही बता देती तो ऐसे ही मदद कर देता। बेकार में प्यार करती हो, झूठ बोल के जबरदस्ती शादी करके ये सब रायता क्यों फैलाया? दिशा के दिल में एक और चोट लगी। ये चोट बाहरी चोट से ज्यादा थी। तनय आगे बोला, तुम ठीक हो जाओ फिर तुम्हारा और तुम्हारी माँ दोनों का इंतजाम किसी दूसरे शहर में कर दूंगा, तुम वहाँ आराम से रह सकती हो, बाकी पैसों की टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, मैं सब देख लूंगा। बोल के तनय उठा और बाहर चला गया। दिशा की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। तनय ने उसको गलत समझ लिया। तनय क्या उसका प्यार देख नहीं सकता या फिर देखना नहीं चाहता? तनय गुस्से में घर से बाहर आया और जिस जगह उसने बॉडीगार्ड से मयूर को रखने को बोला था वहां पहुंचा तो मयूर जमीन पर अभी तक अधमरी हालत में पड़ा था। तनय को अभी तक दिशा की हालत और अदा के गाल पर मयूर का हाथ छपा याद था। उसके जहन में वो दोनों ही घूम रहे थे। तनय ने फिर अपनी बेल्ट निकाली और गुस्से में मयूर को मारना शुरू कर दिया। मयूर की आधी जान तो अदा ने मार के निकाल दी थी, तनय उसकी पूरी जान निकालने आया था। तनय मार मार के मयूर के प्राण निकाल लेगा, उसने ये सोच लिया था। मयूर की हिम्मत भी कैसे हुई अदा के ऊपर हाथ उठाने की। दिशा से ज्यादा तनय के दिल में मयूर का अदा को हाथ लगाने का गुस्सा था। तनय मयूर को मार रहा था और मयूर अब अपनी आखिरी सांसों पर आ गया था कि अचानक कुछ तीर विंडो को तोड़े हुए अंदर आए और मयूर की बॉडी में घुस गए। तनय के हाथ रुक गए, उसने हैरानी से विंडो की तरफ देखा तो वहां दूर दूर तक उसे कोई नहीं दिखा, लेकिन अचानक उसको कुछ स्मेल आई। तनय ने तुरंत मयूर की तरफ देखा तो हैरानी से उसकी आंखें और बड़ी हो गई। मयूर की बॉडी जल के खत्म हो रही थी, वो भी बिना आग के उसकी बॉडी जल रही थी और देखते देखते मुश्किल से 8 मिनट में वहां बस मयूर का कंकाल बचा। शॉक में तनय के सेंसेस ने काम ही करना बंद कर दिया। लेकिन मयूर का हाल देख के वहां खड़ा बॉडीगार्ड तनय को कवर करके जल्दी से बाहर ले आया और घर के लिए निकल गया। दूर दीवार में स्टैचू बना खड़ा चीफ अपनी जलती आंखों से मयूर को देख रहा था। अदा को हाथ लगाने वाले का चीफ यही हाल करता है और जिस दिन अधीप से उसका काम निकल गया वो अधीप का भी यही हाल करेगा। क्या तनय दिशा के प्यार को समझ पाएगा? क्या होगा जब अधीप को सच पता चलेगा? क्या रिधिमा चीफ की शर्त को मानेगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय चैलेंजिंग वाइफ। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी कि अधीप का रिएक्शन कैसा हो सकता है। और स्टोरी अच्छी लग रही हो तो रिव्यू भी दे दिया करो यार।